राइट, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, विजय तोमर हैं कोसली से। विजय जी अपना सवाल पूछिए। सर जी बात ऐसी है, जैसे स्टेप मदर होती है, उन बच्चों को पूरा प्यार नहीं देती और सबसे साहब शांति क्रांति वगैरह बोलते हैं तो उन बच्चों के बारे में पुलिस में उनकी मदद सरकार दे देती है, बच्चों को फंसा देती है, तो उसका क्या इलाज है? देखिए, आज हम चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ के बारे में बात कर रहे हैं। जो अगर किसी बच्चे के साथ कोई दुष्कर्म किया गया हो, वो बच्चा जो कि 18 साल से कम है, हम आज इस टॉपिक पे बात नहीं कर रहे हैं। तो चलिए सर, आप ये बताइए कि 18 साल की बच्ची है अगर, या उससे जी कम उम्र की है, उसके साथ अगर कोई इस तरह का वारदात अंजाम देता है, उसके लिए क्या सज़ा है? जी, इस कानून में कोई भी किसी भी बच्चे को डिफाइन किया गया है। कोई भी वो बच्चा हो सकता है जो कि 18 साल से जिसकी उम्र कम है। वो कोई लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। तो इट इज़ अ जनरल न्यूट्रल लॉ। ऐसा कोई भी बच्चा जो 18 साल से कम है, उसके खिलाफ अगर कोई भी कोई भी दुष्कर्म किया जाता है किसी भी बच्चे के साथ, तो ये कानून एप्लीकेबल है। अगर कुछ लड़कियां हैं जो कि 16-17 साल की हैं, कई बार ऐसा देखा गया है कि बच्चे कुछ ऐसे एडल्ट्स हैं जो कि उनका एडवांटेज उठाना चाहते हैं। कुछ उन्हें स्टॉक करते हैं, उनका पीछा करते हैं, बार बार उन्हें कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, फिजिकली या फिर किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से, फ़ोन से या अदरवाइज़, ईमेल से या अदरवाइज़। ये कानून उनके ऊपर भी एप्लीकेबल है। ये सेक्सुअल हरासमेंट की डेफिनेशन में आएगा और इसमें भी 3 साल तक की सज़ा है। जय जय भगवान हमारे साथ जुड़ गए हैं करनाल से। जी अपना सवाल पूछिए। जी मैडम जी। जी अपना सवाल पूछिए जय भगवान जी। जय भगवान जी, अपने टीवी की वॉल्यूम बंद कर दीजिए। बताया जो पास्को कानून बना है, अगर लोगों को कम जानकारी है अभी तक इसकी। जी जी सर, जी मैडम जी। जी अपने टीवी की वॉल्यूम बंद कर दीजिए। जी मैंने बंद कर दी है। जी अब अपना सवाल दोहराइए। जी मैडम जी, मैं कहना चाहता हूँ जो पास्को कानून बना है, सर जी ने बताया कि उसके लोगों को कम जानकारी है। जी जो पहले वाले भी कानून बने हैं उनकी भी जानकारी नहीं है। जो आम ग्रामीण प्रदेश में जो प्रकार की दुर्घटनाएं होती हैं उनके बारे में तो कोई भी पुलिस में जाते हैं उनकी पुलिस वाले भी नहीं सुनते हैं, और आम जनता की दूसरा दबाव देकर उनको दबा दिया जाता है। और जो बड़े बड़े शहर होते हैं वहां पर जाकर उनकी वो कानून की इतनी वो मिल जाती है कि पुलिस भी उनका साथ देती है, मीडिया भी उनका साथ देती है। तो जो छोटे परिवार, जो छोटे शहर कस्बे बने हुए हैं, जिले वाइज या कोई इस प्रकार की कोई संस्था है जो अपनी समस्या वहां जाकर बता सके या उनका कोई समाधान हो सके सर? जी देखिए, आज हम इसीलिए बैठे हैं, जागरूकता फैलाने के लिए इस कानून के प्रति। मैं जानता हूँ इस कानून की नॉलेज शायद शहरों में तो लीगल फ्रेटर्निटी में है, शायद अंदर नहीं है। जैसा कि आपने ठीक कहा, हम आज खबरें अभी तक के माध्यम से इसीलिए जागरूकता फैलाने बैठे हैं। और ऐसा नहीं है पुलिस वालों को नहीं पता, पुलिस वालों को पता होना चाहिए और पता होता भी है। अगर किसी पुलिस वाले को नहीं पता तो आप पुलिस वाले के पास जाएं, किसी लॉ बुक सेलर से एक 15 रुपए की किताब मिलती है, उसको ले जाके दे दें। अगर पुलिस वाला ऐसा कहता है कि मुझे कानून के बारे में नॉलेज नहीं है, पॉक्सो कानून है, जाके उसे दें। और वो ही इज़ ड्यूटी बाउंड टू रजिस्टर अ कंप्लेंट। अगर वो कंप्लेंट रजिस्टर करने से मना करता है तो उस पुलिस वाले के अगेंस्ट भी 6 महीने तक की सज़ा का प्रावधान है। और अगर कोई पुलिस वाला अगर रजिस्टर नहीं भी करता है कंप्लेंट, आपके पास ऑप्शन है, आप डायरेक्ट कोर्ट में आइए। हर हर ज़िले में एक सेशन कोर्ट, एक स्पेशल कोर्ट बनाया गया है जो कि कोर्ट ऑफ सेशन होता है। उसमें डिस्ट्रिक्ट जज बैठते हैं, वहाँ जाके आप कंप्लेंट कर सकते हैं। स्पेशल कोर्ट में डायरेक्टली भी रिटन कंप्लेंट कर सकते हैं बाय द वे ऑफ लॉयर, किसी वकील की सहायता लेते हुए, और आपकी कंप्लेंट तब भी दर्ज की जा सकती है। अगर आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई गरीब है जिसके पास वकील करने के पैसे नहीं हैं, तो वो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की का भी इसकी सहायता ले सकता है, जहाँ एक फ्री वकील की सुविधा दी जाती है और वकील कोई पैसा चार्ज नहीं करता है। कंप्लेंट आप स्पेशल कोर्ट में भी दे सकते हैं अगर पुलिस वाला आपकी कंप्लेंट रजिस्टर नहीं करता है। जी वकील साहब, बेसिकली जागरूकता की ज़्यादा ज़रूरत है कि लोग जाने इसके बारे में। और आज जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं वो है चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ और उससे जुड़े लॉज, यानी कि बाल यौन शोषण और उसके खिलाफ जो भी कानून है। अगर इससे मुतालिक कोई भी सवाल हैं आपके तो आप बेझिझक स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। वकील साहब, अभी हम यही बात कर रहे हैं कि बहुत जागरूकता नहीं है इस विषय पर, या अगर हुआ है तो हम बच्चों को दबा चुप रहो, समाज क्या सोचेगा, या हमें पता ही नहीं है कानून क्या है। आप ये बताइए कि अगर चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ ये बात हम करते हैं, इसके अंडर क्या क्या चीज़ें आती हैं? चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ का मतलब है कि किसी बच्चे के साथ दुष्कर्म करना, सेक्सुअल असॉल्ट करना, या जनरली कहना रेप करना। ऐसा रेप जो कि एक 18 साल से कम के बच्चे के साथ किया गया है। इसमें कुछ भी हो सकता है, जो कि किसी के बच्चे के साथ रेप करना, या फिर कोई फिंगरिंग करना, या बच्चे के किसी बॉडी पार्ट को टच करना,
ये सब इसी चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ के अंतर्गत आता है। अगर किसी बच्चे के साथ कोई किसी भी तरीके की फिंगरिंग की जाती है या उसके किसी प्राइवेट बॉडी पार्ट को टच किया जाता है, किसी बच्चे को मजबूर किया जाता है कि वो अपने प्राइवेट बॉडी पार्ट्स एक्सपोज करे ताकि कोई और व्यक्ति उसे देख सके, या कोई व्यक्ति अपने ही प्राइवेट बॉडी पार्ट्स को बच्चे को दिखाने की कोशिश करता है, इस तरीके के सारे ऑफेंसेस चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ में आते हैं। और जनरली बच्चे का रेप करना वो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ है। पर किसी बच्चे को अगर हम कोई ऐसी फिल्म्स दिखाते हैं या उसको बाध्य करते हैं कि वो इस तरह का कोई लिटरेचर पढ़े या इस तरह की कोई चीज़ पढ़ता है, क्या वो भी सेक्सुअल असॉल्ट में आता है? आप शायद पोर्नोग्राफी की बात कर रहे हैं। बिल्कुल आता है। इसका ये सेक्सुअल हरासमेंट के अंदर आता है। बच्चे की सेक्सुअल हरासमेंट के अंदर अगर कोई व्यक्ति किसी बच्चे को बाध्य करता है कि वो पोर्नोग्राफिक मटेरियल देखे, या उसके किसी भी प्राइवेट बॉडी पार्ट का कोई वीडियो बनाता है, या उसको कोई फोटो खींचता है और उसे डराता धमकाता है कि मैं इस वीडियो को सबके सामने किसी के सामने उजागर कर दूंगा, या किसी भी बच्चे का किसी बच्ची का एमएमएस बना लेता है और कहता है कि मैं इंटरनेट पे डाल दूंगा, लोगों के सामने इधर उधर सर्कुलेट कर दूंगा, तो ये भी इसमें चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ में ही आता है। और पॉक्सो के अंडर प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट के अंदर ये एक ऑफेंस है और इसमें 5 साल तक की सज़ा का प्रावधान है। जी। धर्म सिंह महम से एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। धर्म सिंह जी, पूछिए, आपका क्या सवाल है? मेरा सवाल मैडम ये है कि नाबालिग आप कोई किसी प्रकार की छेड़खानी करता है और वो अपने के पास जाता है। धर्म सिंह जी, हमें आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही, हम समझ ही नहीं पा रहे हैं आप क्या पूछना चाह रहे हैं। चलिए, इनसे लगता है संपर्क फिर टूट गया। वकील साहब, हम चाइल्ड पोर्नोग्राफी की अगर बात करें तो इसमें भी क्या सजा का सेम वही प्रावधान है जो सेक्सुअल असॉल्ट, प्रॉपर सेक्सुअल असॉल्ट में होगा सजा का प्रावधान? जी, जहाँ तक अगर आप बात कर रहे हैं कि मिनिमम सजा का प्रावधान है या नहीं है, इसमें मैक्सिमम पनिशमेंट का प्रावधान है। इसमें 5 साल तक की सज़ा हो सकती है और इसमें इंक्लूडेड है, जैसे कि बहुत पहले भी हमने देखा है कुछ अच्छे बड़े स्कूलों में भी ऐसा हुआ, 18 साल से कम की बच्चियों का किसी ने एमएमएस बना लिया, वो सर्कुलेट कर दिया। एक दिल्ली के बहुत ही बड़े स्कूल की किसी एक लड़की के साथ भी ऐसा हुआ था कि जो कि कोई करीबन 16 साल की थी, उसका एमएमएस बना लिया, सर्कुलेट कर दिया। इस तरीके के ऑफेंसेस भी पॉक्सो कानून के अंतर्गत कवर किए गए हैं। सरकार ने देखा कि इस तरीके बहुत सारे चाइल्ड अब्यूसेस हो रहे हैं, बहुत तरीके के चाइल्ड अब्यूसेस हैं। सरकार ने कोशिश की है हर तरीके के चाइल्ड अब्यूज़ जो कि प्रेवलेंट था उस टाइम तक, उन्होंने इस कानून के अंतर्गत कवर करने की कोशिश की है। और हर उस ऑफेंस जो कि सेक्सुअल नेचर का है, किसी बच्चे के साथ किसी भी तरीके का सेक्सुअल असॉल्ट है, पोर्नोग्राफी दिखाई गई है, उसका कोई एमएमएस बना लिया है उसके किसी बॉडी पार्ट का, या किसी उसके सेक्सुअल एक्ट का कोई वीडियो बना लिया है, कोई फोटोग्राफी कर ली है और उसे पब्लिसाइज करने का उसे डराया धमकाया जाता है और उसे फिर ब्लैकमेल किया जाता है ऐसा कुछ असॉल्ट करने के लिए, ये सब कुछ इस कानून के अंतर्गत उसमें सज़ा के पात्र हैं। इवन अगर ऐसा देखा गया है कि अगर ऐसा कोई बच्चा जो कि 12 साल से कम है जिसकी उम्र, उसके साथ इस तरीके का कोई सेक्सुअल असॉल्ट किया जाता है तो सज़ा की जो नेचर है वो बढ़ जाती है। अगर 7 साल की मिनिमम सज़ा थी तो 10 साल की हो जाएगी। अगर दूसरी तरीके के सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस में अगर 5 साल की मिनिमम सज़ा थी तो मिनिमम सज़ा 7 साल तक बढ़ जाती है। डॉक्टर साहब, अगर आपसे हम बात करें तो ये बताइए, जैसे कहते हैं कि जो जुर्म करते हैं उनके सर पे सींग नहीं होते, पर अगर मैं आपसे एक जनरल वे में पूछूं कि क्या हम ऐसे लोगों को पहचान सकते हैं कि ये इंसान इस तरह की फितरत रखता है या ये हमारे बच्चे के साथ कुछ गलत कर सकता है, क्या पहचाना जा सकता है? बहुत मुश्किल है, पर जनरली ये तरह के लोग आमतौर पे फ्रेंडली होंगे, दे विल ट्राई टू बी गो क्लोजर टू द चाइल्ड, बच्चे के पास ज़्यादा रहेंगे। और अगर ऐसी वारदात एक आधी बार हो चुकी है तो आप स्पेसिफिकली नोटिस करोगे कि बच्चा उसे अवॉइड करेगा। अगर ऐसी कोई इंडिकेशन हो, अगर पेरेंट देखता है कि बच्चा अवॉइड कर रहा है, तो आई वुड सजेस्ट कि इस चीज़ को एक्सप्लोर करो, बच्चे से बात करो। हो सकता है कि ऐसा कुछ हो रहा हो और बच्चे को उस सिचुएशन से दूर करा जाए। पर डॉक्टर साहब, कई बार ऐसा होता है कि बच्चा इतना मासूम है, इतना छोटा है कि वो इस चीज़ पर रिएक्ट नहीं कर पाता, वो समझ ही नहीं पाता कि मुझे अब क्या रिएक्शन देना है, या वो जैसा आपने कहा कि आप ध्यान रखिए बच्चा अगर उसके पास नहीं जा रहा, मान लीजिए बच्चा ऐसा कोई साइन देता ही नहीं है, तो बीइंग अ पेरेंट कैसे आप बच्चों का ध्यान रख सकते हैं? जनरली बीइंग अवेयर, मतलब आपको मालूम होना चाहिए कि ऐसी चीज़ें सोसाइटी में होती हैं और अपने बच्चे को किसी के साथ ज़्यादा लंबे समय तक छोड़ने की ज़रूरत ना हो, या फिर एक से ज़्यादा व्यक्ति हो उस बच्चे को ध्यान रखने के लिए,
ये कुछ एक चीज़ें हैं विच वी शुड टेक केयर ऑफ जनरली। डॉक्टर साहब, हमने ना कुछ लोगों से बात करी कि भाई बच्चे सबसे ज़्यादा सेफ कहाँ हैं। आइए देखते हैं, आपको भी दिखाते हैं कि लोगों ने क्या बताया कि बच्चे उनके सबसे ज़्यादा सेफ कहाँ हैं। रिएक्शन तो यही होगा कि पहले तो पूरी बात सुन ली जाए और फिर जनरली दूसरे लड़के या जो भी कोई इन्वॉल्व हैं उसके पेरेंट्स से जाके बात की जाए। बच्चों की सेफ्टी के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है पेरेंट्स और उनके ऊपर निगाह, उनको जो संस्कार दिए जाते हैं वो बहुत ज़रूरी है। हम तो बात करते हैं खुल के, सारी बातें खुल के बताते हैं, सेफ्टी कैसे रहना है, जैसे टच फीलिंग्स वगैरह वो क्या होता है वो सारा उनसे बात करते हैं। सेफ तो घर में ही फील करते हैं और उसके बाद स्कूल में जहाँ वो रोज़ जाते हैं वहाँ फील करते हैं। वैसे बच्चे सेफ हैं, लेकिन ये माँ बाप के उसमें थोड़ा ज़्यादा सेफ रहते हैं बच्चे। तो यही सोचते हैं या स्कूल में सेफ है या फिर अपने घरों में सेफ है। अपने घर पे ऑब्वियसली पेरेंट्स के साथ में। I think in between their comfort level, in between friends, known friends, I guess. I think at home with the parents. I guess बच्चे सिर्फ और सिर्फ घर पर ही हैं nowadays, और इसके बाद हम लोग ट्रस्ट करते हैं कि चलो बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो they will be safe in the school. In my opinion, children are safe at home and we can little bit trust about school. कहीं भी नहीं, घर पे तक तो सेफ होते नहीं हैं, तो कहाँ पर, तो क्या मतलब कहाँ जाएं बच्चे? ना घर पे सेफ होते हैं, ना स्कूल्स में सेफ होते हैं, सब जगह तो सुनाई देता है पार्क्स में सेफ नहीं है, तो कहाँ सेफ हैं बच्चे, ये बताइए। अपना पेरेंट्स भी ध्यान दें, प्रशासन भी ध्यान दें, जब इसके लिए सेफ हो सकता है, अदरवाइज कोई भी सेफ नहीं है, ना गरीब बच्चा ना अमीर बच्चा। तो डॉक्टर साहब, जितने लोगों से हमने पूछा उसमें से सिर्फ 2 लोगों ने ये कहा कि बच्चे कहीं भी सेफ नहीं है, बाकी सब ये मानते हैं कि बच्चे घर पर सेफ हैं या फिर स्कूल में सेफ हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके पास ऐसे कोई केस आया कभी कि बच्चे घर पे ही असॉल्ट हुए हों या स्कूल में असॉल्ट हुए हों? ऐसे केसेस हैं, और बेसिकली बात जहाँ तक सेफ्टी की है, सेफ्टी तब होगी जब बच्चे को भी हम अवेयर कराएंगे। जहाँ पे भी एक एक्सटर्नल पर्सन आ रहा है वहाँ पे आप एक डाउट का एक वो रह जाता है कि पता नहीं कहीं कुछ गलत ना हो जाए। पर अगर हम अपने बच्चों को बताते हैं, उन्हें समझाते हैं, स्पेशली वी टॉक अबाउट गुड टच, बैड टच, वी से कि जो भी आपको इस तरह का कोई व्यवहार करे जो आपको अनप्लेजेंट लगे, आपको अच्छा ना लगे, ऐसा हो जिससे आप दूर भागने की कोशिश करो, वो चीज़ अपने साथ मत होने दो, उसके बारे में आके बात करो। दूसरा इम्पॉर्टेंट जो बात है वो ये है कम्युनिकेशन। आपको अपने बच्चे से बात करनी ज़रूरी है। हम जब भी बात करते हैं इन चीज़ों के बारे में, सेक्स एजुकेशन के बारे में या बच्चों को बताने के बारे में, पेरेंट्स बहुत रिलक्टेंट से हो जाते हैं कि नहीं, हमको कैसे बात करें, क्या बात करें। राइट, इट्स कंसिडर्ड अ टैबू येट। अगर हम सेक्स एजुकेशन की बात करें या इस तरह की बात करें कि भाई आके हमें बताओ, पहला डर तो बच्चे के ही मन में आ जाता है कि भाई हमने बताया तो पता नहीं पेरेंट्स का क्या रिएक्शन होगा। एग्जैक्टली। और इम्पॉर्टेंट ये है कि जब ये वाली चीज़ें हो रही हैं, ये वारदातें हो रही हैं, आप टीवी देख रहे हो, जो कंटेंट आजकल टीवी पे है, इट्स ऑल देयर आउट इन ओपन, बच्चों को समझ आ रही है, लेकिन उनके मैच्योरिटी लेवल इतना नहीं है कि वो उसे अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। तो ये हमारी ड्यूटी बन जाती है कि हम बच्चों को गाइड करें कि ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये कब होना चाहिए, कहाँ नहीं होना चाहिए। तो बच्चा अगर आपके साथ कंफर्टेबल है तो वो अपने आप आके आपको बताएगा कि ऐसा है या ऐसा कुछ मैंने सुना, क्या है, एंड देन वी कैन मेक देम अवेयर एंड वी कैन मेक देम सेफ वेयरएवर दे आर। राइट। वकील साहब, डॉक्टर साहब ने बताया कि बच्चा आके बताएगा तभी आप कोई स्टेप ले सकते हैं। क्या स्टेप ले सकते हैं इस पर हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटेंगे।